अभी जैसे रिसेंटली हमने देखा कि यूके के प्राइम मिनिस्टर आए हैं और उनको ऋषि सोनक, अगर हम उन्हें देखें बड़े खूबसूरत बिल्कुल। से वो लगते हैं और बड़ी अच्छी उनकी पर्सनालिटी है। तो इससे पहले कि वो कोई काम करके दिखाएं यूके के लिए या कुछ करें, उससे पहले वो अपनी पर्सनालिटी की वजह से लोगों में बड़े फेमस हैं और लोग बड़ा उनका जिक्र कर रहे होते हैं। तो इमरान खान साहब, क्योंकि एक क्रिकेट हमेशा से हमारे यहाँ एक बड़ा बड़ा ही ग्लैमरस किस्म का एक माहौल क्रिएट हुआ है क्रिकेट की वजह से, चाहे वो भारतीय क्रिकेटर्स हों, चाहे वो किसी और कंट्री के हों या पाकिस्तान के हों, अगर वो थोड़े से भी ऐसे हैं कि पर्सनालिटी उनकी अच्छी है तो वो फेमस रहते हैं। अब आजकल देख लीजिए आप, जैसे विराट कोहली साहब को बहुत लोग पसंद करते हैं, मैं खुद बहुत बड़ी फैन हूँ, तो मुझे जाहिर है क्रिकेट का इतना नहीं पता ऑब्वियसली, मुझे उनकी जो टीवी कमर्शियल्स आते हैं वो देखती हूँ। और इसके अलावा जब वो बात करते हैं, जब वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं, तो वो बहुत ही उनकी अच्छी होती है और बिल्कुल। काफी ऐसा लगता है कि वो हिंदुस्तान पाकिस्तान में दोस्ती चाहते हैं। खैर उसकी एक रीजन ये भी है। तो इमरान खान साहब जब पॉलिटिक्स में आए थे तो उस वक्त भी वो इसी चीज को लेकर आए थे कि लोग उन्हें पहले से जानते थे, लोग उन्हें पहले से पहचानते थे, उनकी एक फैन फॉलोइंग पहले से थी। ऐसा नहीं कि वो पॉलिटिक्स में आए तो उनकी फैन फॉलोइंग हो गई है, उससे कहीं ज्यादा लोग उन्हें क्रिकेट की वजह से जानते थे। यही यही रीजन है कि इंडियन मीडिया उन्हें कवरेज दे रहा है। ना सिर्फ इंडियन मीडिया, मेरे ख्याल है पूरी दुनिया के मीडिया जो है बिल्कुल। उस वक्त इमरान खान की तरफ देख रही है, और उसमें ज्यादा हाथ जो है वो इमरान खान की पर्सनालिटी का है। और जिसको वो अक्सर लोगों में डिस्कस होते रहते हैं, कभी कि उन्होंने कोई टी शर्ट पहन ली है, कभी उन्होंने कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। जैसे खान साहब को भी मीडिया में रहना आता है, मेरे ख्याल है हमें उनसे सीखना चाहिए कि मीडिया में नहीं, रहने की तेज क्या आदमी क्या है इस सवाल। टैक्टिक्स होती है। तेज अच्छा, है इस बिल्कुल। हवाले से तेज आदमी है। खैर, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी उनके साथ एक मासिस की सपोर्ट है इमरान खान साहब के साथ, और इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। किसी दोस्त ने लिखा है, सर जो जो लोग उनके साथ हैं हम उससे बिल्कुल इनकार नहीं करते। कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया है कि नेक्स्ट आर्मी चीफ के हवाले से क्या होगा। कुछ लोगों ने कहा कि वी वांट इमरान खान टू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दोबारा से। और एक और दोस्त ने लिखा था कि जी वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं पाकिस्तान को जिहाद जिहाद करके और इस तरह की चीजों के ऊपर। तो ये मुख्तलिफ कमेंट्स हैं, जो मुख्तलिफ क्वेश्चंस थे बेसिकली। इनफैक्ट मैं उसको कोशिश कर रहा हूं कि वो शामिल कर लूं। जिन जिन लोगों ने कहा गुड इवनिंग, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। गुड इवनिंग, नमस्ते, बखैर रागले, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, जो जो हमें देख रहे हैं, जो जो भी लैंग्वेज की जिसकी है। तो मैंने कहा कि जो जो मुझे आती है, थोड़ी बहुत पश्तो मेरी अपनी है, और अंग्रेजी और ये तो खैर हमारी मदर टंग नहीं है, लेकिन चलो थोड़ी बहुत बोल लेते हैं। हेलो हाय जिसको कहा जाता है, तो उसको इस्तेमाल हम करते हैं। तो ये चीजें तो चल रही है। आज एक और चीज मैंने देखी अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के मीडिया पे, एक कमर्शियल चल रहा था इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से, और उसमें वो कह रहे थे कि जब भी पाकिस्तान तरक्की करने लगता है तो इमरान खान इस तरह की चीज करता है, जो अभी ये नहीं लॉन्ग मार्च करता है। उनने कहा डॉलर नीचे आया, सीपैक पे दोबारा काम शुरू हो रहा है, और इसके साथ साथ हमारे जो रिश्ते हैं बाकी दुनिया के साथ दोबारा कायम हो रहे हैं, यानी हमारी जो रिलेशंस हैं, डिप्लोमेसी है, वो बेहतर हो रही है। तो यहाँ पर इमरान खान किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं? तो थोड़ा सा इस पे आपका टेक चाहूंगा कि वाकई ये ऐसा है। 2014 में तो चलो हमें ये बात समझ आती है, तो अभी कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से हमारी हुकूमत इस वक्त बड़े बड़े इश्तिहारात दे के और प्राइम टाइम में चला रही है और मुसलसल चला रही है, ब्रेक हो या ना हो, लेकिन प्रोग्राम रुकता है और वो एड चलता है, उसके बाद दोबारा प्रोग्राम शुरू हो जाता देखिए, ये बात तो किसी हद तक सही है कि इस वक्त जो है वो डॉलर का रेट ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन इस वक्त काफी हद तक जो है वो संभाल लिया गया है, जो कि शुरू में काफी खराब चल रहा था। फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी बहुत बात हमने की है, और इस वक्त हमें लग रहा है कि कुछ कंट्रीज जो हमसे बात करना बीच में रुक गई थी या बात करना बंद कर दिया था, वो दोबारा से जो है वो बातचीत कर रही हैं। और इस चीज में तो हम क्रेडिट दे सकते हैं जो गवर्नमेंट इस वक्त है उसको, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हो, चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी हो, के थोड़ा बहुत सही हो रहा है। इमरान खान साहब के टाइम में वाकई हर तरफ से ही हर कंट्री नाराज हो गई थी, यहाँ तक कि चाइना ने भी बात करना छोड़ दिया था। मगर इस किस्म के कमर्शियल चलाना, मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट की सिर्फ एक नालायकी कहूंगी, मैं से घबराहट कहूंगी इन्हें, कि ये प्रेशर में आ गए हैं या क्या बात है जो इसके इतना पैसा खर्च कर रहे हैं ये इस किस्म के कमर्शियल्स चलाने में,
और अपने कारनामे बताने में। अगर आपने कोई काम किया है मुल्क के लिए, आपने कोई चीज की है, चाहे वो डॉलर रेट हो चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, नजर आ जाएगी। उसके लिए कमर्शियल्स देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन क्या करें, इनको पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं। पहले भी यही होता था कि पूरे पूरे पेज के ऊपर जो है वो नवाज शरीफ साहब की पिक्चर्स लगी होती थी, या इस किस्म की हरकतें इमरान खान भी वैसे कर चुके हैं। अगर आपको याद हो तो जी। लास्ट में इमरान खान जाने से पहले जो है वो पेपर में, अगर कोई पेपर पढ़ने का शौकीन हो तो उसको न्यूज नहीं मिलती थी, उसके बजाय सिर्फ इन लोगों के बूथे लगे होते थे। बूथा वो बूथे की इंग्लिश, पाकिस्तान की जो बूथे की इंग्लिश लीडिंग मुझे फेस लीडिंग फेस लीडिंग इंग्लिश। न्यूज़पेपर्स हैं, तो उसमें बाज़ ऐसे भी ऐड आए थे कि सिर्फ एक हेडलाइंस उन्होंने अपनी जो मेन लीडिंग हम्म, होती है, वो लीड होती है, वो दी होती थी। और ये बड़े-बड़े अखबारात, जिसमें एक अगर आप क्वार्टर ऐड देते हैं तो उसके तकरीबन 2 से 3 करोड़ रुपए आपको पे करना पड़ता है। तो पूरा पेज जब आप लेते हैं, उसका फ्रंट पेज, तो फिर उसका तो मेरे ख्याल हिसाब-किताब नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो भी हुकूमत आती है, वो कहती है कि हम अगर कुछ करें या ना करें, अवाम को डिलीवर करें या ना करें, लेकिन टीवी पे चला दे, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अब सोशल मीडिया भी यकीनन इस चीज़ का हिस्सा है। वो ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स है, जिसके ऊपर अपना जिसे कहते हैं कि प्रचार किया जाता है, अपना प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाया जाता है। तो मैं कहता हूँ कि आप काम करें, चलें ठीक है, आप उसको एडवर्टाइज भी करें, लेकिन काम पहले डिलीवर कर लें, तो उसके बाद फिर चलें, चीजें हो सकती है और हम उसको कर सकते हैं। एक दोस्त ने लिखा है कि इमरान खान इंडिया के लिए काम करें। यहां तो किसी दोस्त ने कमेंट किया है, लेकिन यही बात ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, इन तीनों लोगों ने ये बात आज मीडिया से, जब मीडिया टॉक की है, दो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक ने सिंगल मीडिया टॉक की ख्वाजा आसिफ साहब ने, तो इन तीनों ने ये बात कही है। क्या ऐसी चीज है कि हम जब इर्द गिर्द नजर दौड़ाते हैं तो हमारी सुई आके अटकती है, जी हिंदुस्तान के लिए काम किया है। कल के प्राइम मिनिस्टर थे और मोदी जी को गालियां देते थे इमरान खान, आज वो अगर कोई और बात कर रहे हैं तो कहा जा रहा है कि जी वो इंडिया के लिए काम करे। तो इज इट पॉसिबल कि इंडिया को उनके काम की जरूरत है? मैं क्या बताऊं, मैं तो खुद इंडियन एजेंट हूँ। अब मैं क्या बता सकती हूँ, लेकिन ये जरूर है। वैसे मैंने सुना नहीं कभी इमरान खान का नाम अपने ग्रुप में। लेकिन अच्छा। खैर, मैं आपको ये बता रही थी कि वैसे ये है कि ये हर हर हमारे हर पॉलिटिशियन और हर गवर्नमेंट के साथ होता है कि जब ये लोग गवर्नमेंट में होते हैं तब ये इंडिया को बुरा भला कहते हैं, और जब ये गवर्नमेंट से निकल जाते हैं तो इनको अचानक से प्यार हो जाता है इंडिया के साथ। और ये एकदम से शुरू हो जाते हैं कि जी उनकी तो फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, वो तो ये करते हैं, वो तो वो करते हैं। लेकिन इमरान खान को भी ऐसे ही लगता था, अगर तो 4 साल कोई चीज हम्म। कॉपी क्यों नहीं की वहां से। मतलब फिल्में तो कॉपी कर लेते हैं, पूरी पूरी पिक्चर उठा के बना देते हैं, हम्म। इसीलिए हमने हिंदुस्तानी फिल्में सालों पहले बंद कर दी थी पाकिस्तान में। मेरे पेरेंट्स कहा करते थे, इसलिए कि वो पकड़े जाते थे। यहाँ पे अगर मूवीज लग जाती थी, इंडियन मूवीज लग जाती थी, तो पाकिस्तानी मूवीज भी उसी तरह से होती थी, उसी तरह से साड़ी पहन के, और वो जो हम्म। 70s और 60s की मूवीज होती थी, तो हाँ। वो हम बड़े धड़ल्ले से कॉपी किया करते थे। और ना सिर्फ वो, बल्कि हमारा जो एक तराना बना हुआ है कि आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, वो भी इंडियन हाँ। इंडियन बिल्कुल। गाना है कि आओ बच्चों सैर कराएं तुमको हिंदुस्तान की। मैंने बकायदा चेक किया, हमने 57 में बनाया, उन्होंने 52 में बना लिया था। मतलब उन्होंने जबरदस्त। हमसे, हमारे बनाने से पहले इंडिया ने कॉपी कर लिया। ये बहुत गलत बात है। मतलब अगर हमने 57 में बनाया था तो उन्होंने 52 में ही कॉपी कर लिया था। हमारे जहन पढ़ रहे होंगे वो लोग। तो वो इस किस्म की हरकतें तो हम करते रहते हैं। और यही बात है कि अगर इमरान खान को लगता है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, वो इंडिपेंडेंट है, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, तो भाई आपने सीख लेना था ना। सीखने में तो कोई, अगर आप फिल्में कॉपी कर सकते हैं और चीजें कॉपी कर सकते हैं, तो आप अपने मुल्क को सही क्यों नहीं कर सकते किसी से सीख कर? बिल्कुल कीजिए। और जैसे मैं कहती हूँ कि यूरोप से हमें सीखना चाहिए कि जगह जगह पे हम जो खा खा के आइसक्रीम्स और चिप्स के बैग्स फेंक फेंक देते हैं, वो ना करें। साफ सुथरा रखें। बल्कि सऊदी अरब या अगर आप यूएई जाएं तो वहां पे बड़ा फाइन हो जाता है अगर इस तरह से कोई कर दे। लेकिन हमारे यहाँ आपको ऐसा करता कोई नजर नहीं आता। तो हमें इन लोगों से सीख लेना चाहिए। इसी तरह से अगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी डिपेंडेंट लग रही थी हम्म। इमरान खान को, तो 4 साल इनको किसने रोका था? ये करते ना हम्म। उसके ऊपर काम, ये फॉरेन पॉलिसी भी काम करते। शाह महमूद कुरैशी साहब को इन्होंने रखा हुआ था, हाँ। और शाह साहब का कोई और काम होता नहीं है। वो तो बैठ के, आपको पता है, बस सिर्फ वही ख्वाब देखते रहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर कब बनूंगा। तो उन्होंने 4 साल जो है वो फॉरेन मिनिस्टर बने रहे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब देखते रहे। सुना है अभी भी वो बड़े खुश हैं कि खान साहब को हटा दिया गया है, और अब शायद सीट पे से भी हटा देंगे और पार्टी जो है वो शाह साहब को मिल जाएगी। वो उसके भी कुछ ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन ये नवाज शरीफ साहब के साथ भी रहा, ये चीज हमारी हर गवर्नमेंट के साथ रही है।
कि जब भी ये लोग हर पॉलिटिशियन, हर जो प्राइम मिनिस्टर आता है, वो हटने के बाद उसको अचानक से इंडिया अच्छा लगने लग जाता है, अचानक से बांग्लादेश तरक्की करता हुआ दिखता है, हाँ। और ये सारे ख्वाब इनको आने शुरू हो जाते हैं। तो वही पहले क्यों नहीं देख लेते? तो इमरान खान भी वही कुछ कर रहे हैं। अगर कल को अगर कोई इमरान खान को, खुदा ना खास्ता, मैं कह रही हूँ खुदा ना खास्ता, अगर कोई इमरान खान को फिर से प्राइम मिनिस्टर बना दे, तो आपके ख्याल से क्या होगा? हुँ। इमरान खान यही बातों से एकदम यू टर्न मारेंगे और फिर दोबारा से कश्मीर कश्मीर करेंगे, और साथ ही वही, वो जो याद है आपको, इतनी सड़ी धूप में जो है वो हाथों की चेन बनवा देते थे जी कश्मीर के लिए, हाँ। सारे हाथों की चेन बना के खड़े हुए, 1 मिनट की खामोशी, वो 1 मिनट की हाँ। खामोशी जो हुआ करती थी, वो अजीब ही एक अब तमाशा खत्म हो लगता था। गई है, वो बोर्ड्स वगैरह भी अब हट गए हैं। आपने देखा होगा कि सरीना के सामने एक बोर्ड लगा हुआ था और वो भी आखिर में जाके अब उसकी बिजली जब बंद हो गई और उसकी लाइट्स फ्यूज हो गई हैं, तो वो बोर्ड ऑटोमेटिकली उस पे टाइम आ रहा होता कि इतने घंटे, इतने दिन और इतने महीने और इतने साल ये इसको हो गए। लेकिन अब वो सारी चीजें नहीं रही। लेकिन